अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक औरत आती है तो कहती है कि हुजूर मेरे लिए दुआ करें कि मैं जन्नत में चली जाऊँ। तो हुजूर ने फरमाया बूढ़ी औरतें तो जन्नत में नहीं जाएंगी। ये बात बहुत उसे शॉक गुजरी तो वो रोने लगी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बूढ़ी औरतें तो जन्नत में नहीं जाएंगी। तो वो मज़ीद रोने लगी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया कि बूढ़ी औरतें तो जन्नत में नहीं जाएंगी। तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर फरमाया कि बूढ़ी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी, हाँ जो बूढ़ी होंगी वो भी जवान होकर जन्नत में जाएंगी। जन्नत में 33 साल हर इंसान की उम्र होगी, उनफवाने शबाब होगा और बुरदुन जुर्दुन, ना किसी की मूछ होगी ना किसी की दाढ़ी होगी। हाँ, इतना लिखा है किताबों में कि कुछ अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की एजाज़ के तौर पर दाढ़ियाँ होंगी। एक और शख्स हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होता है तो कहने लगा कि हुजूर मुझे कोई ऊँट दे दीजिए। तो हुजूर फरमाने लगे मैं तो ऊँट का बच्चा दूंगा। कहने लगा कि हुजूर मुझे ऊँट दे दीजिए जो मेरे सवारी के काम आ सके, बोझ उठाने के काम आ सके, बच्चा तो इस काम नहीं आ सकेगा। तो हुजूर फरमाने लगे नहीं मैं तो ऊँट का बच्चा ही दूंगा। कहने लगा हुजूर मेहरबानी कीजिए मुझे ऊँट दे दीजिए जो मेरे काम आ जाए। तो हुजूर फरमाने लगे नहीं मैं तो ऊँट का बच्चा ही दूंगा। तो वो बहुत हैरान हुआ, परेशान हो गया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम मुझे ये बताओ कि क्या कोई ऊँट ऐसा भी है जो किसी ऊँट का बच्चा ना हो। तो देखें अब ये मजाक भी है और इनमें सदाकत भी पाई जाती है, सच्चाई भी थी। तो साहिब आप अपनी ज़िंदगी से झूठ को ख़त्म कर दीजिए। बेशक हमें अपनी ज़िंदगी से झूठ को ख़त्म करने की अशद ज़रूरत है। क्योंकि इससे मुझे एक वाक़या याद आ जाता है कि मेरे एक दोस्त थे, क्लास फेलो मेरे साथ पढ़ा करता था। तो सोशल मीडिया पे उसकी मौत की, उसके इंतकाल की खबरें गर्दिश करने लगी। तो मैंने देखा तो मुझे बड़ा सदमा पहुंचा, बहुत दुख हुआ। तो मैंने उसके नंबर पे, कॉन्टैक्ट नंबर पे रब्ता किया। तो उसके कुछ दोस्त अहबाब कज़न यार थे तो उन्होंने कॉल रिसीव की। तो मैंने उनसे ताज़ियत की तो वो कहने लगे कि बस जो अल्लाह की मर्ज़ी। तो मैंने कहा कि जनाजा किस टाइम है, आप मुझे टाइम बताएं तो मैं आना चाहता हूँ। तो कहने लगे कि आप ना आइए, हम इस वक्त बहुत दूर हैं, हम अपने देहात में आए हुए हैं तो आपको आने में भी बहुत मुश्किल होगी, बहुत लंबा सफ़र है। तो आप ऐसा कीजिए कि जब 40वां हो जाए तो हम अपने शहर वापस आ जाएंगे, तो तब आप हमारे पास तब आप हमारे पास दुआ के लिए आ जाएं। मैंने कहा चले ये भी ठीक है। तो यूं ही कोई 40-50 दिन गुजरे होंगे तो उसी दोस्त के मेरे जिसका इंतकाल हो चुका था तो उसकी तस्वीरें दोबारा से सोशल मीडिया पे वायरल होने लगी। तो मैंने उसके दोबारा कॉन्टैक्ट नंबर पे रब्ता किया तो वही दोस्त जो फोत हो चुका था तो वो कॉल पे बात करते हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा यार ये क्या है कि आज से 40-50 दिन पहले तुम्हारे इंतकाल की खबरें आई थी। तो कहने लगा यार ये बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। तो इसी तरह कहने लगा, मैंने कहा मुझे बताओ कि हुआ क्या था। कहने लगा यार मैं तो बाहर मुल्क चला गया था तो मेरे कुछ दोस्त अहबाब, कुछ कज़न यार थे जिन्होंने मिलकर ये सारा गंदा ड्रामा किया है। उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला कि मेरी मौत की खबरों को गर्दिश में लाए और मेरी चंद तस्वीरें एडिट करके सोशल मीडिया पर डाली गई। तो इस तरह उन्होंने मेरे साथ किया तो इससे मेरे फैमिली को, मेरे ख़ानदान को भी अजियत का सामना करना पड़ा। तो मैंने कहा कि साहिब ऐसे झूठ बिल्कुल मत बोलिए, मजाक आप कीजिए लेकिन ऐसे मजाक कीजिए जिनमें सदाकत हो, जिनमें सच्चाई पाई जाए। अपनी ज़िंदगी से ऐसे झूठ को ख़त्म कीजिए जिससे अजियत पहुँचे, आपकी फैमिली परेशान हो जाए, आपके ख़ानदान परेशान हो जाए। तो अपनी ज़िंदगियों से झूठ को ख़त्म कर दें। बेशक हजूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि हजूर क्या मोमिन बखील हो सकता है, फरमाया नहीं मोमिन तो सखी होता है। फिर पूछा गया कि हजूर क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है, तो फरमाया नहीं मोमिन बुज़दिल नहीं हो सकता, मोमिन तो बहादुर होता है। फिर फरमाया गया कि क्या मुसलमान कभी झूठा हो सकता है, तो हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं नहीं मुसलमान कभी झूठा नहीं हो सकता। ये बात तयशुदा है कि मुसलमान कभी झूठा नहीं हो सकता। अपनी ज़िंदगियों से झूठ को ख़त्म कर दें। एक शख्स जिसको झूठ बोलने की आदत हो चुकी हो, उसे नशा हो चुका हो, अगरचे उसके लिए झूठ को ख़त्म करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कीजिए कि अपनी ज़िंदगी से झूठ को बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। क्योंकि जब एक इंसान झूठ बोलता है तो उसके मुंह से बदबू खारिज होती है तो रहमत के फरिश्ते उससे 1 मील दूर चले जाते हैं। तो आज मैं और आप सोचें कि हम दिन में कितनी मरतबा झूठ बोलते हैं तो कितने ही मीलों दूर हमसे रहमत के फरिश्ते चले गए होंगे। आज अपनी साबिका ज़िंदगी में जो गुनाह हो गए हैं उनसे तौबा कीजिए, इस्तग़फ़ार कीजिए। बेशक अल्लाह ताला तौबा को कबूल करने वाला है। आप तौबा करेंगे तो
अल्लाह रहमत के फरिश्तों को दोबारा फरमाएगा कि जाओ उसके घर के ऊपर अपने परों को बखेर दो। तो वो फरिश्ते कहेंगे कि या अल्लाह कि इसके मुंह से तो बदबू आ रही थी, हम इससे दूर हो गए थे। अल्लाह फरमाएगा जाओ आप इसके घरों में खुशबुओं का बखेरा कर दो।